हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी शेयर को लॉन्ग टर्म में जब अपन खरीदते हैं तो उसको खरीदने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत से इन्वेस्टर हैं जो ऐसे शेयर को चूज करते हैं जिनमें उन्हें कम समय में ज्यादा % का रिटर्न दिखाई देता है और उन्हें लॉन्ग टर्म चार्ट में जो भागता हुआ टॉप पर दिखाई देता है जब वो शेयर, तो वो उस तरह के शेयर को बाय करते हैं। और जब उस शेयर का प्राइस उस टॉप से थोड़ा भी करेक्शन लेता है तो उनका पोर्टफोलियो पूरा का पूरा रेड हो जाता है, जिसके कारण उनका पूरा पोर्टफोलियो लॉस में होता है और उस लॉस को वे फिर सह नहीं पाते और फिर बोलते रहते हैं कि स्टॉक मार्केट में लॉस ही होता है, गैम्बलिंग है। तो देखो, ऐसा नहीं होता। मैं आपको 5 चीजें बता रहा हूँ, उसे आप शेयर खरीदने से पहले चेक करो, देन उसके बाद में शेयर खरीदो, देखना आपको रिजल्ट बहुत अच्छा ही मिलेगा। पॉइंट नंबर 1 है, आप जिस भी शेयर में अपना इन्वेस्टमेंट डालना चाहते हो ना, उसे आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो। तो वो चार्ट जो आप ना जिस भी शेयर को आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जिस भी शेयर में, उसे आप गूगल पर जाकर सर्च करिए और उसका जो फर्स्ट में चार्ट ही ओपन हो जाएगा ना, उसे आप यहाँ से मैक्सिमम कर लो। यहाँ से तो यहाँ पर होगा कि बड़े टाइम फ्रेम कहलाता है, मैक्सिमम मतलब 5 साल 6 साल इसके ऊपर ऐसा। तो देखो यहाँ पर जो चार्ट दिखना चाहिए ना, ये अपना इस तरीके से होना चाहिए। देखो यहाँ पर कैसा दिख रहा है, ऐसा होना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं होना। देखो यहाँ पर ना बहुत से इन्वेस्टर होते हैं, वो देखते हैं अरे वाह ये तो टॉप पर है, चलो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डालते हैं। बट यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो यहाँ से मार्केट जब ओपन हुआ वहां से एक हाई लगाया, इधर लो लगाया, फिर हाई लगाया, तो यहाँ पर उन लोग इन्वेस्टमेंट डालते हैं यहाँ पर अपना। तो यहाँ से मार्केट होता है क्या, वहाँ यहाँ से आता है थोड़ा सा डाउन, तो उनका जो पोर्टफोलियो होता है पूरा रेड हो जाता है और फिर उनका लॉस दिखाई देता है। तो इसी कारण से उनका जो लॉस होता है ना, शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से जो लॉस होता है वो इसी कारण से होता है कि वो टॉप पर उठाते हैं और वहां से थोड़ा भी करेक्शन आता है तो पूरा उनका लॉस हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 है गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वार्टरली रिजल्ट। अगर आपने क्वार्टरली रिजल्ट ही नहीं देखा अच्छे से कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और उधर बिना सोचे समझे आप किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो ना, तो आपका किसी काम का नहीं, उसमें आपको लॉस होने की बहुत ज्यादा संभावना है ना। तो यहाँ पर आपको ना क्वार्टरली रिजल्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्वार्टरली रिजल्ट में आपको देखना पड़ता है। मैं बताता हूँ क्या क्या देखना होता है। क्वार्टरली रिजल्ट में आपको ना कभी भी सेल्स देखना होता है कि सेल्स बढ़ रहा है या घट रहा है, और दूसरा चीज है ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना होता है, तीसरा यहाँ पर अदर इनकम है, चौथा में आपको इंटरेस्ट देखना है, पब्लिक मतलब इस शेयर में पब्लिक का क्या इंटरेस्ट आ रहा है, और फिर लास्ट पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है नेट प्रॉफिट देखना है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। इसमें पर शेयर प्रॉफिट भी दिख रहा है, यहाँ पर जो EPS लिखा आता है वो पर शेयर प्रॉफिट होता है। तो ये चीज जो है, ये सारे के सारे ना मैं बता दूं यहाँ पर बढ़ना चाहिए। मैं बताता हूँ, अगर ये डाउन में आ रहा है ना, तो वहां पर वो स्टॉक में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ये जो सेल्स है, देखो यहाँ पर मैं आपको सेल्स दिखा रहा हूँ लगातार क्या हो रहा है। देखो जून 2021 में देखो क्या था, जून 2021 में 6406, उसके बाद में 2021 सितंबर में कितना हो गया है 61,000, और फिर आगे देखो तो बढ़ते ही जा रहा है। देखो ये बढ़ा, यहाँ पर बढ़ा, यहाँ पर भी थोड़ा डाउन आ गया, लेकिन फिर यहाँ देखो 80 के लगभग आ गया, 80,000 के लगभग, फिर 88 आ गया, फिर देखो मार्च 2023 में कितना ज़्यादा हो गया, फिर अभी देखो करंट में मार्च 2024 में देखो कितना ज़्यादा हो गया। मतलब यहाँ पर देखो 1,19,986 हो गया सेल्स। देखो कितना अच्छा सेल्स बढ़ा इसका यहाँ पर। और फिर यहाँ पर अपना आ गया एक्सपीरियंसेस। देखो यहाँ पर एक्सपीरियंसेस भी देखो पहले कितना था 1,164, उसके बाद में हो गया 57,000, उसके बाद में 65,000, फिर 70,000, फिर लगभग 70,000, थोड़ा यहाँ पर डाउन आया, फिर देखो 74 हो गया, फिर 77 हो गया। देखो कितना अच्छा खासा बढ़ा। और अभी करंट में देखो देखा जाए यहाँ पर तो देखो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है यहाँ पर। तो यही होता है इसमें। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए यहाँ पर, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर देखो लगातार क्या हो रहा है। देखो लगातार यहाँ पर देखो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, ये 5,200 ऐसा कुछ था यहाँ पर, 5,243, फिर सेकंड में कितना हुआ 4,000, थोड़ा कम हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेकंड में। उसके बाद में यहाँ पर देखो 7,000 हो गया, उसके बाद में 8,000 हो गया, उसके बाद में थोड़ा कम हुआ, फिर 5,000, फिर 10,000, फिर 13, फिर 15, फिर 17,000। देखो कितना अच्छा खासा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसमें आया है। फिर आ जाता है गाइस ऑदर से इनकम। देखो ऑदर से मतलब बाहर से भी इनकम इनका बनाई है यहाँ पर। देखो ऑदर से इनकम भी देखो कितना अच्छा है, 584, मतलब देखो 862, 700, फिर थोड़ा कम होगा, फिर 2,000 हो गया। तो देखो ये देखा जाए तो यहाँ पर ऑदर से इनकम भी काफी ठीक ठाक यहाँ पर बढ़ती हुई दिखा अपने को। फिर आ जाता है यहाँ पर इंटरेस्ट, मतलब इस शेयर में कितना क्या इंटरेस्ट है पब्लिक का। तो देखो यहाँ पर इंटरेस्ट भी देखा जाए तो देखो फर्स्ट टाइम जून 2021 में देखो 2,203,
उसके बाद में 2337, फिर देखो बढ़ते 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 चल रहा है, यहाँ पर बढ़ते चल रहा है। तो अभी तो थोड़ा मीडियम में ही है, ठीक ठाक है, ना ही ज़्यादा डाउन में है इंटरेस्ट, ना ही ज़्यादा बढ़ा है, ठीक ठाक है ये। उसके बाद में आ जाता है गाइस यहाँ पर नेट प्रॉफिट, है ना। नेट प्रॉफिट भी देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर नेट प्रॉफिट, यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट पहले कितना है, क्या बोलते हैं, जून 2021 में 4450। ओके, उसके बाद में फिर माइनस में आ गया, माइनस में आया। उसके बाद में देखो फिर 3043 हो गया, फिर 5000 हो गया, फिर देखो अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ते ही नजर आ रहा है अपने को नेट प्रॉफिट भी। तो इससे अपने को समझ आता है कि ये ठीक है। तो ये तो हुआ क्वार्टरली रिजल्ट, है ना गाइस। तो इसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 3 अपना आता है, वो है प्रमोटर होल्डिंग। ओके, इसी को अपन बोलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर देखना होता है कि अपना जो प्रमोटर्स होते हैं, एफआईस होते हैं, डीआईस होते हैं, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, यहाँ से अपने को देखने को पता चलता है कि यहाँ पर इनका जो शेयर होल्डिंग है वो होल्ड कितना है, कैसा है, होल्डिंग बढ़ रहा है या घट रहा है, ये चीज अपने को यहाँ से पता चलता है। तो यहाँ पर देखो गाइस, प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पर आपको बता रहा हूँ मैं, मार्च 2022 से देखो यहाँ से लगातार देखो एक ही सिचुएशन में 46.40, 46.39, ठीक ऐसा ही चल रहा है यहाँ पर। बट देखो अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है, एफआईस मतलब होते हैं क्या बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल। ओके, तो उनका भी यहाँ पर जो होल्डिंग है देखो, उनका होल्डिंग देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, उनका होल्डिंग में देखो कितना अच्छा खासा बढ़ोतरी अपने को देखने को मिल रहा है। देखो मार्च 2022 में 14%, उसके बाद में देखो 13%, फिर 14, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 18, फिर 19। अभी मार्च 2024 में देखा जाए तो 19% है गाइस। मतलब पिछले क्वार्टर के अनुसार देखा जाए तो कितना अच्छा खासा यहाँ पर क्या बोलते हैं अपना एफआईस का होल्डिंग समरी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और फिर उसके बाद में आ जाता है डीआईस, मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल। ओके, तो यहाँ पर उनका भी आप होल्डिंग समरी देख सकते हो गाइस, कितना अच्छा खासा यहाँ पर नजर आ रहा है। मार्च 2022 में देखो 14% था, उसके बाद में 15%, फिर 14%, फिर 15%, फिर देखो 17%, फिर 17% ही चल रहा है अभी। तो अभी थोड़ा सा तो यहाँ पर देखा जाए करंट में मार्च 2024 में तो 16% है, मतलब ज़्यादा कुछ डाउन आया नहीं है। यहाँ पर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है उनका होल्डिंग समरी ज़्यादा डाउन नहीं है, 1% है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो यहाँ पर अगला पॉइंट उसके बाद में क्या है, गवर्नमेंट का दिखा रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट का जो होल्डिंग समरी है देखो 0.14%, 0.14%, इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और फिर देखो लास्ट में यहाँ पर दिख रहा है पब्लिक का होल्डिंग, मतलब जो हमारे जैसे इन्वेस्टर हैं उनका कैसा क्या होल्डिंग है वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर तो देखो पब्लिक का 24.62%, 24.57%, फिर 24.58, 24, 20, 18, 17, 18, तो ये भी ठीक ही चल रहा है। तो ये तो हुआ गाइस अपना प्रमोटर होल्डिंग, है ना। तो ये प्रमोटर होल्डिंग, एफआईस, डीआईस, ये सब देखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है गाइस क्योंकि इनके पास होता है ना बड़ा पैसा होता है। तो इनका शेयर होल्डिंग देख के अपने को समझ में आता है कि इनका बड़ा पैसा जब यहाँ पर होल्ड है तो इनके सामने हम क्या हैं। तो इनका जो होल्डिंग समरी देख के अपने को इसमें समझ में आ जाता है कि इस शेयर में कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक ठाक ही है। तो इसके बाद में अपना अगला पॉइंट आता है गाइस, पॉइंट नंबर 4, वो है प्रमोटर प्लेज। तो प्रमोटर प्लेज गाइस आपको बता दूं मैं, ये जो यहाँ पर आपको 2 तरीके से दिख रहा है, जो होल्डिंग का दिख रहा है, एक ये होल्डिंग लिखा है और इधर एक ग्रीन डॉट है जिसमें प्लेज लिखा है। तो ये जो यहाँ पर आपको जिस तरीके से यहाँ पर जो सिंबल दिख रहा है, ये है ना, ये जो सिंबल है ना गाइस, तो यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है, मतलब ये जिस टाइम पे यहाँ पर ग्रीन वाला जो सिंबल आया है ना यहाँ पर, तो ये देखो ग्रीन सिंबल है, मतलब मार्च 2023 में 1.80% प्लस था, मतलब गिरवी रखा था ये स्टॉक। उसके बाद में गाइस यहाँ पर देखा जाए जून 2023 में भी ठीक उतना ही, 2023 में भी 1.80% प्लस था। उसके बाद में सितंबर 2023 में भी उतना ही क्या था अपना प्लस था, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये सब प्लस था, है ना। तो अभी देखा जाए मार्च 2024 में तो कोई भी तरीके से गिरवी नहीं है, मतलब इसका मतलब है कि ये ठीक ही है। और इस प्रमोटर होल्डिंग को देखा कहाँ से जाता हूँ मैं भी आपको बताऊंगा। आप ना एक काम करो, आप गूगल पे जाके सर्च करो, जिस भी स्टॉक का आपको प्रमोटर प्लेस देखना होता है इसको आप सर्च करो, देन उसके सामने में जस्ट सामने में मनी कंट्रोल लिख दो। तो जब आप फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आप वहाँ पर ना स्क्रॉल करो नीचे, तो नीचे स्क्रॉल करोगे, जब नीचे स्क्रॉल करते जाओगे ना तो आपको ये ऑप्शन यहाँ आपको शो कर जाएगा वहाँ पर
जो प्लेज वाला ऑप्शन है वो शो कर जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो, है ना। देन इसके बाद में अपना आता है गाइस बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में अपने को ज़्यादा तो नहीं, पर बोरोइंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बोरोइंग मतलब ही डेप्ट है और डेप्ट मतलब ही लोन होता है, ऋण ब्याज जो भी बोलो। तो यहाँ पर डेप्ट मतलब लोन समझो। तो ये जो बोरोइंग वाला ऑप्शन है ना, तो ये जो यहाँ पर बोरोइंग वाला ऑप्शन है इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मार्च 2015 में देखो यहाँ पर कितना था, ये 73,000, उसके बाद में लगभग 70,000, फिर 78,000, फिर 88, फिर अभी करंट में देखा जाए ये तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता कब, जब अगर इसका बोरोइंग बढ़ रहा है तो इसका सेल से भी बढ़ना चाहिए गाइस। तो देखो मैं सेल से दिखा रहा हूँ आपको, देखो उसका बोरोइंग बढ़ा तो बढ़ा, बट यहाँ पर देखो सेल से देखो कितना अच्छा खासा बढ़ रहा है। मतलब वो ऋण लिया है तो कुछ तो किया है, सेल से बढ़ा है ना उसका, तो इससे अपने को समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर कितना अच्छा खासा सेल से बढ़ते जा रहा है। तो जब बोरोइंग बढ़ेगा तो सेल से भी बढ़ना चाहिए गाइस। मतलब बोरोइंग मतलब डेप्ट है, तो डेप्ट जब कहीं से लोन ले रहा है तो उससे उसका फायदा भी दिखाया, वो सेल से बढ़ा है यहाँ पर, है ना। तो ये होता है गाइस 5 पॉइंट। इन चीज़ों को आप देखे बिना ना किसी भी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल चुका होगा। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें गाइस। थैंक यू।